नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सद्बु इन्वेस्टमेंट्स। और आज है डेट 8 जुलाई, थर्सडे एक्सपायरी। और आज हम करेंगे लाइव मार्केट एनालिसिस। देखेंगे कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। 1 सेकंड 2 सेकंड हर बार मैं आपके साथ बना रहूंगा। ये पूरी वीडियो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। और चलिए देखते हैं हम कैसे शुरुआत करते हैं। 9:45 अभी टाइम हो रहा है और मार्केट खुला है गैप डाउन। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला है। मैं आपको दिखा दूं एक बार निफ्टी क्या क्या चल रहा है, एचडीएफसी का क्या चल रहा है। ये मेरी स्क्रीन है ट्रेडिंग व्यू की और मेरे कुछ चार्ट्स मैंने सेव करके रखे हैं हमेशा से। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या खोला हुआ है, मैंने एचडीएफसी खोला हुआ है, एचडीएफसी खोला है, एसबीआई आईसीआईसीआई खोला हुआ है। मैं यहाँ पर ये खोला हुआ है एक्स्ट्रा वाला चार्ट और मैं खोल देता हूँ आपके लिए एसबीआई इंडस और खोल देता हूँ आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, हम सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एक दिन के चार्ट पे पहले। ठीक है, ओके। तो लाइव ट्रेड चल रही है अभी निफ्टी को। आप देख सकते हो निफ्टी खुला है 15848 के ऊपर, मतलब पिछली कैंडल के मिडिल के ऊपर खुला है। ठीक है, मिडिल के ऊपर गैप डाउन, इवन दो गैप डाउन हुआ है लेकिन पिछली कैंडल के ऊपर खुला है। इसका मतलब ये है कि एक कल के दिन से डिस्काउंट में आज हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि आज भी बाइंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, निफ्टी आपने देख लिया है और बैंक निफ्टी आपने देखा। बैंक निफ्टी भी देखो कहाँ खुला है, इवन दो गैप डाउन खुला है लेकिन पिछले दिन के बॉडी के जो लो था उसके ऊपर खुला है। तो चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रीच करने आएगा। आज एक्सपायरी डे है, आज ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे ऑप्शन सेलर्स सस्टेन करते हैं, कैसा पैसा कमाते हैं। और 1:30 बजे के बाद हम ट्रेड ढूंढेंगे, 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद जब मार्केट अपना मूव करेगा कल के लिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, हमने देख लिया है। चलो एक बार हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को 5 मिनट के चार्ट पे और मैं बैंक निफ्टी को 1 घंटे के चार्ट पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को दिख रहा है हमें यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मैंने कल बनाई थी ये इसके नीचे खुला है, उसके बाद ऊपर चले गया है, उसके बाद ऊपर चले गया। तो ये हमारा जोन नो ट्रेडिंग जोन है और जब तक ये इस ब्रेकआउट को तोड़ता नहीं है नीचे और इसके नीचे, मैं चाहता हूं इस नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक बॉडी की क्लोजिंग मिले और ऊपर की तरफ एक पुल बैक आए। तो जो भी पुल बैक हमें रिजेक्शन मिलेगा इधर यहाँ से या यहाँ से, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये हुई हमारी शॉर्ट की कहानी। अब देखो ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हम ये करने वाले नहीं है। हम 1:30 बजे के बाद ही ट्रेड लेंगे। कितने बजे के बाद लेंगे? 1 बजे के बाद ट्रेड लेंगे। अब अगर मार्केट अच्छे वॉल्यूम से ऊपर क्लोज करता है, यहां कहीं क्लोज करता है जो कि पिछले दिन की बॉडी के ऊपर, आज के जो इसने हाई लगाया है उसके ऊपर क्लोज करता है, उसके बाद पुल बैक देके सस्टेन करने की कोशिश करता है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखें। देखो ट्रेड ऑलरेडी जा चुकी है, हमें मार्केट को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो नेक्स्ट क्या करने वाला है, नेक्स्ट के क्या करने वाला है, उसके हिसाब से हमें आज प्लानिंग करनी है। समझ में आ गया? हमें प्लानिंग करनी है कि अब ये जो मूव ऊपर लगाएगा नीचे लगाएगा, हम उसके हिसाब से अपनी पोजीशन देखेंगे। चलिए एक बार 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है बैंक निफ्टी को। फिर मैं क्या करूंगा, वीडियो को पॉज कर दूंगा और हम बस मार्केट को ऑब्जर्व करते रहेंगे और शांति से बैठ जाएंगे हम, और कुछ नहीं करना। कोई बढ़िया सा म्यूजिक हम लगा देंगे, बढ़िया सा म्यूजिक लगा देंगे, या फिर कोई बढ़िया पॉडकास्ट सुनने बैठ जाएंगे, या फिर हम ऑडियो बुक सुनने लग जाएंगे, जिससे हमारा माइंड स्टेबल रहे। हमारा माइंड स्टेबल रहेगा, हम ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे, हम अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। आप देख सकते हो अभी 1 घंटे के चार्ट पे ये क्या कर रहा है, यहां से ऊपर 1 घंटे के चार्ट पे यहां से ऊपर एक रिजेक्शन आपको दिख रही होगी। ठीक है, 1 घंटे में रिजेक्शन बनती हुई दिख रही है। 25 मिनट बाकी हैं इस 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर ये मार्केट इसके वापस अंदर से नीचे आ गया, इसका मतलब मार्केट फिर से डिसाइड करेगा उसे ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। यहां से सेलर्स लोगों ने इसको पुश कर दिया है नीचे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये देखो मोमेंटम एकदम साइडवेज है, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आरएसआई को बड़ा कर देता हूं। आरएसआई आप देखोगे तो ऊपर गया था, यहां पर बहुत ऊपर गया था, फिर यहां से नीचे आके फिर से ऊपर जाके ट्राई कर रहा है। ये मुझे एक रिजेक्शन दिख रही है, ये मुझे एक रिजेक्शन दिख रही है कल के दिन की। इसके बाद अब देखेंगे आज मोमेंटम में इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। स्टोकास्टिक आर से हमारा दोस्त है, वो हमारी हेल्प करता है कि नहीं करता है। मैकडे हमें बोलता है कि नहीं भाई, हाँ अभी भी बाइंग होने वाली है, अभी भी सेलिंग होने वाली है। वो क्या सिग्नल्स दे रहा है, हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, फिबोनाची जोन्स भी मैंने बनाए हुए हैं। ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें आज के दिन, तो मैं यहाँ से खोल देता हूँ ओवरऑल और इसको ले जाता हूँ मैं अपनी जो मेरी फेवरेट जो लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट में से मेरी ऑल स्टॉक्स की जो लिस्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर। ओके,
हमारा यूएसडी आईएनआर ओवरऑल कंट्री लेवल पे क्या चल रहा है हमारा इंडिया 70 कल के दिन 0.01% का चेंज आया है और 74.79 पे हमारा इंडियन रुपी क्लोज हुआ है डॉलर के रेस्पेक्टिव पे। उसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उस पर भी नजर मार लेते हैं। जो मेरी लिस्ट है, बिटकॉइन में 1.87% की गिरावट आई है, 2.46 डॉज कॉइन गिरा है। डाउ जोन्स इंटरनेशनल एंड नैस्डैक्स और एसपीएक्स आपका यूएस का हमारा स्टॉक मार्केट है, वो आप देख सकते हो 0.3 पे ये क्लोज हुआ है, 0.3 पे ये क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है। नैस्डैक आपका नेगेटिव है। और अगर आप देखोगे नीचे यूके यूरोप देख लेते हैं हम। यूके आपका नेगेटिव क्लोज हुआ है, छोटे से उसमें मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट नेगेटिव क्लोज हुआ है। निके आपका जापान है, जापान आपका 0.72 क्लोज हुआ है। यूरोप आपका 0.34 क्लोज हुआ है। टोरंटो में आपको दिख रहा है 0.005। चाइना आपका 0.57 नीचे बंद हुआ, आधा % नीचे गिरा है। डैक्स आपका जर्मनी आपका अप है, ठीक है, जर्मनी आपका अप है। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एशियन मार्केट्स आपके नेगेटिव है, यूरो मार्केट्स थोड़े नेगेटिव है, इसको छोड़ के क्या ना जर्मन को, और यूएस आपका फ्लैट है। और आपका जो कनाडा है, टोरंटो जो है कनाडा है, वो भी आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ठीक है। तो हमारे मिक्स ग्लोबल क्यूज है, कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि ओवरऑल बाइंग होने वाली है, सेलिंग होने वाली है। ओके 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 ओके, शेयर नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, साइडवेज जा सकता है, यही हमें पता चल रहा है। और अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी आपका 0.14% गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी 0.09 गिरा हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल चल रही है उसकी। उसके अलावा हम इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स हम नज़र मार लेते हैं एक बार। इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है और यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है, इसका मतलब सेलिंग आने के चांसेस है, ठीक है। आपको मैं बता दूं इंडिया विक्स हफ्तों से बता देता हूं, हफ्तों से इंडिया विक्स सिर्फ गिर ही रही है। देखो अब कितनी कम हो गई है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया विक्स कम होने का मतलब ये है मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो गई है, मतलब डर कम बैठ गया है, तो बाइंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अभी मैं मार्केट को क्या कर रहा हूँ, एक बार मार्केट को नज़र मार लेते हैं। ट्रेंड लाइन तोड़ने के लिए आ रहा है, ये जब तक तोड़ेगा नहीं, इसके नीचे नहीं जाएगा, हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी करेगा मार्केट हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बाइंग करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और हम आगे कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा बैंक निफ्टी हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन के रेंज में है वहाँ पे आ चुका है। 0.382 पे इसने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पे टच आ गया है, यहाँ से नीचे गिर चुका है ट्रेंड लाइन तोड़ के। आप अगर ऊपर ट्रेड करना चाहते थे तो कर सकते थे, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपका मिल सकता था। तो अभी हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 10:42 हो रहे हैं और अब आज एक्सपायरी डे है, मतलब कि अब बहुत चांसेस है कि मार्केट इस रेंज में फंसेगा। 1-1.5 बजे तक यहीं पे ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा। जिस तरफ पहला ब्रेकआउट आएगा उस तरफ हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, उस तरफ हमारी अप्रोच रहेगी। उसके बाद कोई भी पुल बैक आता है, अगर ऊपर टूटता है तो हम ऊपर साइड बैठेंगे, अगर नीचे टूट के ऊपर पुल बैक लेता है तो हम नीचे के साइड पे बैठेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये है आपकी स्ट्रेटजी। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कितनी देर मार्केट यहाँ पे रहे। तो अभी हो रहे हैं 11:11 और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ गया है और ऊपर से रिजेक्शंस खा रहा है। आप देख सकते हो ऊपर से 0.2 से रिजेक्शन खा रहा है और यहाँ पे 2 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी हैं विक रिजेक्शन के साथ, ठीक है। ये कैंडल कहीं भी क्लोज होती है, हम ट्राई करेंगे इसको 0.5 तक पहुंचाने का, ठीक है। 0.5 तक ये रिट्रेसमेंट नीचे कर सकता है, ऊपर से रिजेक्शन आ रही है तो हम क्या करेंगे, हमें ट्रेड लेनी है 1 बजे। हम सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जस्ट यहाँ पर एक पोजीशन लाके देखते हैं, पेपर ट्रेड देखते हैं कि हमारी थ्योरी सही है कि नहीं सही है। इससे पहले निकलने की कोशिश करेंगे। 50 पॉइंट्स ले लेते हैं, चलो 50 पॉइंट्स ले लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं इस स्विंग के ऊपर, ठीक है। इसका डबल 25-26 पॉइंट लगा दिए मैंने। अब हम नोटिस करेंगे इसको कि ये प्रॉफिटेबल होती है, हमारी स्ट्रेटजी सही है कि हम गलत होते हैं, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हमारी पेपर ट्रेड ली थी हमने, कोई एक्चुअल ट्रेड नहीं ली थी, हमारा पेपर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, फिर ये एम पैटर्न टाइप का बना के नीचे आया, ब्रेकआउट ये तोड़ा इसने, फिर नीचे आया। जो हमारी पहले जो ट्रेड थी हमारी, पहले जो ट्रेड मैंने इससे पहले एक पेपर ट्रेड ली थी वो यहाँ से ली थी मैंने, वो सही हो गई, ये वाली हमें गलत हो गई है। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट 0.236 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब अभी भी हाँ बायर्स है, बायर के ऊपर जान है। ये जो जब ये नीचे आया था अपनी ओपनिंग प्राइस के आसपास या फिर 0.382 के आसपास, इसको एक ऊपर की तरफ सपोर्ट मिली है, यहाँ पे नए बायर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है? आपको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नए बायर इंट्रोड्यूस हुए हैं, डेफिनेटली आपको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। इसको ऊपर जाने की ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर इसने इस कैंडल पे क्या तोड़ा है,
0.23 इसका लेवल तोड़ा है और अब ये सपोर्ट ले सकता है। ये हमारी कैंडल बताएगी कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। बायर्स तो यहाँ पे आ गए हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती 0.382 के नीचे, इसका मतलब पता चलता कि ठीक है बायर्स नहीं सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो ली थी, हमने बियर बायर्स के साथ, हमने एक नेगेटिव बायर्स के साथ हमने ट्रेड ली थी, क्योंकि हमने देखा ऊपर से विक रिजेक्शन आ रहे थे। हमें देखना चाहिए था कि जब तक एक भी कैंडल देखो, इनमें से कोई भी कैंडल 0.382 के नीचे क्लोजिंग दी है, नहीं दी है, तो जब तक नहीं दी है आप ट्रेड नहीं करोगे। यहां पर मैंने भी गलती की है कि यहां पर मैंने ट्रेड ले ली, जो कि हमारी गलत हुई है, और हमें अब पता चला है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए था। 0.382 के नीचे क्लोजिंग होती, उसके बाद एक पुल बैक आता, तो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो ऐसा है कि ये स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, ये पूरा रीजनिंग है। कोई यहाँ पे इमोशंस के साथ नहीं खेल रहा हूँ मैं, नहीं कोई रैंडमली ट्रेड लगाओ कि नहीं लेनी चाहिए। प्रॉपर मेरा रीजन था कि यहाँ से नीचे आया है, पुल बैक है, विक रिजेक्शंस मिल रहे हैं, 21 डे मूव एवरेज के नीचे है, तो चांसेस है, काफ़ी चांसेस है कि नीचे आ जाए। लेकिन मार्केट ने हमें इनवैलिडेट किया है, हमें गलत प्रूफ किया है। हमारी स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, हमारा करंट मोमेंट पे जो हमारी स्ट्रेटेजी जिस चीज़ पे, जिस लॉजिक पे, जिस इमोशन पे जिस लॉजिक पे काम कर रही थी, वो लॉजिक मार्केट ने नहीं दिया, यहाँ से नीचे आ गया। अगर हमने सोचा होता कि यहाँ से नीचे क्लोजिंग होती, उसके बाद कोई पुल बैक पे ट्रेड करे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे यहाँ पे आने के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम हटा देते हैं, ये मैंने नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर इसे नीचे जाना है तो इसके बाद हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि क्या अब ये करीबन यहाँ इस रेंज में फंस जाए, इस रेंज में आके फंस जाए। इस रेंज में आके अगर फंसेगा तो भी हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। अब देखो, अगर ये यहाँ फंसता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो बहुत चांसेस है उसके और नीचे आने के। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, बायर्स यहाँ खत्म हो जाएंगे, यहाँ कहीं खत्म हो जाएंगे। अगर ऊपर नहीं गया तो, अगर ऊपर चले जाता है तो हम ये लाइन के ऊपर ही कोई ट्रेड देखेंगे। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई ट्रेड देखेंगे, यहाँ पे ऊपर जाने वाली। ठीक है, नहीं तो हम आज ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना है। ठीक है, देखो ये कैंडल नीचे क्लोज होने की कोशिश कर रही है ना, हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। ठीक, हाँ ट्रेडर्स हमने पोजीशन ले ली है, हमने शॉर्ट पोजीशन लिया है यहाँ से नीचे के लिए, और मैंने ये देखा कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। ठीक है, तो चांसेस है इसके नीचे आने के भी, ये पुल बैक हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ कहीं ट्रेड ली है, यहाँ शॉर्ट ट्रेड ली है, मैं वेट करूँगा यहाँ तक का। ठीक है, और टारगेट मेरा होगा यहाँ तक का, ये टारगेट मेरा होगा। इसको हम देखते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। पुल बैक आ गया है, पुल बैक के आसपास ही हमने ट्रेड ली है। ठीक है, तो देखो अब प्रॉफिट होना चालू हो गया है हमारा। हम देखेंगे कहाँ तक पहुँचता है ये, इतना हम पहुँचेगा तो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1 मिनट बाकी है। देखिए प्रॉफिट होना चालू हो गया हमारा, 6000 प्रॉफिट हो गया हमारा, 6000 5000 प्रॉफिट हो गया हमारा। हम जस्ट एक कैंडल की क्लोजिंग के बाद निकालेंगे। ठीक है, हम कैंडल की क्लोजिंग जहाँ होती है हम वो देखेंगे। ठीक है, अगर ये नीचे कर दी इन्होंने तो फिर से मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, फिर से मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, देखो 7000 का प्रॉफिट होना चालू हो गया है। अब हम वेट करेंगे क्या होने वाला है, क्या ये सेलिंग है, क्या ये बाइंग है। ठीक है, मार्केट को नीचे पुश कर दिया गया है, अभी मार्केट को नीचे पुश किया था। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट चल रही है हमारी अभी। अब हमने जो लगाया है इसको प्राइस पे हम अगर फिबोनाची लगा लेते हैं तो ये ब्रेकआउट से इसको यहीं पे आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसका आसपास ही रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमारा छोटा सा लॉस हो रहा है। ठीक है, हमारा छोटा सा लॉस हो रहा है। अब हम इसको देखेंगे, वेट करेंगे कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। ओके, प्रॉफिट होना चालू हो रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या HDFC बैंक क्या कर रहा है। HDFC बैंक ओके, स्टेट बैंक नीचे आ गया है, इंडसइंड नीचे आ गया है, HDFC भी नीचे आ गया है, ICICI नीचे आने के लिए रेडी है। ओके ठीक है, बैंक निफ्टी भी आसपास आ गया है, हमारा प्रॉफिट होना भी चालू हो गया है। हम देखेंगे बस क्या होने वाला है। यहाँ पर प्राइस काफ़ी खींचा जा रहा है नीचे की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है। देखो 3 मिनट हो गए, 2 मिनट नीचे ऑलमोस्ट आ ही गया था, 5000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है मेरा। देखते हैं 10,000 के प्रॉफिट निकाल लेंगे चुपचाप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, 10,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 इज इनफ, मोर देन इनफ। बस नोटिस करना है, बस नोटिस करना है, बस नोटिस करना है। ओके, sellers is coming, sellers are coming, sellers are coming, sellers are coming। ओके, नाइस नाइस नाइस, खींच दिया है। 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है हमारा, पहुँच ही गए हैं आराम से। आजा आजा। ओके नाइस, एक बार और पुश लगेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
एक बार खींचेगा, हाँ, और बाई और करो, और सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग हो रही है, ले देखो हो गई, सेलिंग हो गई, ठीक है, निकाल लेते हैं। चलो 12,998 का प्रॉफिट हुआ है। हमने हमारा प्रॉफिट मुझे चाहिए था 10,000। अगर ये इसके बाद कहीं भी नीचे जाता है, कहीं भी जाता है, मेरा टारगेट भी टच करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा प्राइस एक्शन सेटअप था, मुझे सिर्फ 10,000 कमाने थे, 12,000 कमाने थे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपका टारगेट आप पहले क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपको उतने ही पैसे चाहिए, आपको उतने ही पैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपने निकाल रहे हो, ठीक है। बट जो आप प्राइस एक्शन बना रहे हो, जो उसका पोजीशन साइजिंग है, उसमें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना साथ में। जितना आपका टारगेट है उतना तो आप प्राइस एक्शन में देखोगे कि ये आपका सही हुआ है कि नहीं सही हुआ, ताकि आप सेटअप में प्रैक्टिस कर सको, लाइव में प्रैक्टिस कर सको, इसको जान सको क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो पूरा आ गया नीचे, अगर मैंने किया होता अभी 25-30 हज़ार प्रॉफिट आ जाता, लेकिन नहीं, मेरे को चाहिए अपने हिसाब से 10,000 प्रॉफिट रोज का, और बस चाहे उसका भी हो, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। ये आपको खुद को बोलना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है? देखा, आपको पता चला लाइव एनालिसिस क्या होती है। मैंने कुछ नया तो नहीं किया ना, मैंने आपको दिखाया कि मार्केट क्या चल रहा था, हम क्या अजम्पशंस ले रहे थे, क्या मार्केट करने वाला था, हमने उसके हिसाब से डिसीजंस लिए, और 2-4 डिसीजंस हमने छोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं है, डिसीजन छोड़ दिए, 10 डिसीजंस मिलेंगे तुम्हें, 10 डिसीजंस मिलेंगे तुम्हें, 10 मार्केट के पॉइंट मिलेंगे, अगर तुम ध्यान से मार्केट देखते हो तो इंट्राडे में। समझ रहे हो? सिंपल था। मैं यहां पे पुट की साइड पे बैठ गया, ये जो आया, ये जो मार्केट में गिरा, आप देख सकते हो क्यों बैठा मैं पुट की साइड पे, क्योंकि सुबह का, ये देख सकते हो 5 मिनट, ये सुबह के बाद, आज अभी कितने बज गए हैं, 12:19 हो गए हैं, 12:19 के बाद जाके मार्केट ने हमारा जो ओपनिंग प्राइस था वो नीचे तोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? जितने भी मार्केट के बायर्स थे जो बैठे थे यहां पर, कहां बैठे थे? जहां पर बैठे थे कि भाई ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहना चाहिए, जिन्होंने यहां स्टॉप लॉस लगाए थे वो सारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, सबसे पहले बात तो, ठीक है। इसलिए मार्केट का बड़ा मूव आया है, ठीक है। और क्योंकि ये मार्केट प्ले, अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट, देखो 15 मिनट में आपको क्लियर दिख रहा होगा, पूरी बाइंग होने की कोशिश, यहां पे सस्टेन किया मार्केट। देखो मैंने आपको बताया था 15 मिनट के जो मिडिल पार्ट होता है, ये देखो क्लियर प्राइस एक्शन, यहां से ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये आपकी क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, ये आपकी नो ट्रेडिंग जोन है। ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ, 15 मिनट में एक वीक रिजेक्शन आई है, और वो क्या है, 5 मिनट के चार्ट पे क्या है, पिवट पॉइंट के पास हॉल्ट हुआ है। जो 5 मिनट का पिवट पॉइंट है, 5 मिनट का जो बेस है, वहां पे पिवट हुआ है मार्केट। जो लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं उनको यहां पर मशक्कत हुई होगी, यहां पे ऑर्डर कैंसिल हुए होंगे, ऑर्डर लगे होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 5 मिनट का पिवट पॉइंट आपका 15 मिनट का क्या था, 15 मिनट का क्या था, हमने ये खुद से बनाया था ना नो ट्रेडिंग जोन, ये हमारा खुद का बनाया हुआ था, उसको वैलिडेट किया है 5 मिनट चार्ट पे कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है। इनसाइड कैंडल बनी है, दो इनसाइड कैंडल बनी है, 2 डोजी कैंडल, उसके बाद नीचे मार्केट आ गया, पेवेट तोड़ दिया 5 मिनट का। इसका मतलब क्या है, 15 मिनट में भाई और सेलिंग होने वाली है, वो वीक रिजेक्शन है, वो नीचे आ जाओ, उसको नीचे करो, वो तोड़ देगा मार्केट इसको। बहुत चांसेस है कि अपने ये वाली कैंडल पे 15 मिनट के चार्ट पे अपने ऑल टाइम हाई के पास आ जाए, ऑल टाइम हाई सॉरी बोल रहा हूं, ओपनिंग के पास आ जाए, ठीक है। और इतनी बाइंग हो चुकी थी ऑलरेडी, यहां बाइंग, यहां बाइंग। मोमेंटम आप देखो, मोमेंटम अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो तो आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई ने कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है, और प्राइस कुछ ऐसा चल रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ है, लेकिन आरएसआई बहुत मोमेंटम खत्म हो गई है, और स्टोकास्टिक आरएसआई बहुत हेल्प कर रहा है उसको नीचे जाने में। देखो जब ये नीचे आया तब स्टोकास्टिक आरएसआई कितना फास्ट नीचे आया, मतलब इसने आरएसआई को एक्सेलरेट कर दिया नीचे जाने के लिए। आपको समझ में आ रहा है? ये होती है आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग, ये होती है आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग। उसके बाद अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो, आप ट्रेंड को देखना चाहते हो, तो ट्रेंड में आप 21 डे मूविंग एवरेज और वीवैप का यूज कर सकते हो, और पिवट पॉइंट यूज कर सकते हो ट्रेंड को जानने के लिए। आपको ट्रेंड पता चल गया, आपको प्राइस एक्शन पता है, आपको मोमेंटम पता है, आपको ये तीनों चीजें पता है, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। आप देखो कितनी सेलिंग हो गई है, कितनी सेलिंग हो गई है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई यहां पर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मोमेंटम ट्रेंड मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, देखो आपको कभी नहीं भूलोगे आप। पहला क्या है, प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन पता है कैसे बनाना है, 5 मिनट के चार्ट पे कैसे बनाना है, 10 मिनट के चार्ट कैसे बनाना है। अगर नहीं पता मेरी पिछली वीडियो देख लो एक बार, पिछली वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। आप देखो, इन्फॉर्मेशन सीखो, उसके बाद सब कुछ भूल जाओ, बस पढ़ने बैठ जाओ, देखने लग जाओ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं उसको देखूं तो एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो मूवमेंट में क्या चल रहा है, उस मूवमेंट को जानने की कोशिश करो। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा होगा, पार्टिसिपेंट्स, पूरे वर्ल्ड के पार्टिसिपेंट साथ साथ में है। पहला है प्राइस एक्शन, फिर आपका ट्रेंड, ठीक है,
और तीसरा क्या है, मोमेंटम। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप यहां तक आपने जितने लोगों ने वीडियो देख ली ना, यहां तक जितने वीडियो देख ली ना, उनको तो समझ में आ गया होगा क्या करना है और कैसे करना है, उनको पता चल गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देता हूं जो कि वो और एडवांस हो सको। ठीक है, और अगर तक वीडियो देखना चाहते हो तो आप लाइक कर दो। ऐसे अगर आप मुझे लाइक करते रहोगे तो मैं और मोटिवेटेड रहूंगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, आप यहां पे आ रहे हो, मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ऐसा ज्ञान जानना है तो। ठीक है, आपको ऐसी नॉलेज चाहिए तो। प्राइस एक्शन हमें क्या देखना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है इसकी। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जो प्राइस एक्शन हो रहा होगा, हम जो प्राइस एक्शन 15 में बन रहा होगा, वो जो करेंटली परफॉर्म कर रहा होगा वो 5 मिनट के चार्ट पे प्राइस एक्शन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 1 मिनट चार्ट में हो रहा होगा, जहां 5 मिनट चार्ट में साइडवेज चल रहा होगा, तो 1 मिनट चार्ट में आपका बड़ा पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, ट्रेंड कैसे देखना है आपने, ट्रेंड का यूज क्या करना है आपको, ट्रेंड में आपको यूज करना है 21 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं 21 डे मूविंग एवरेज क्यों बता रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजी अपनी टेस्ट करी हुई है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूं 6 महीनों से। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप जानोगे कि 21 डे मूविंग एवरेज क्या होता है, तो आपको पता चल रहा है कि 21 डे मूविंग एवरेज के जो प्राइस है उससे मार्केट अभी 15 मिनट में 5 मिनट में कितना डाइवर्टेड है। ठीक है, कैसा ट्रेंड है उसका, कितनी मोमेंटम के साथ डाइवर्ट हुआ है। मोमेंटम में क्या पढ़ना है हमें, आरएसआई पढ़ना है और स्टोकास्टिक आरएसआई पढ़ना है। ठीक है, अब कितनी जल्दी उस अपने एवरेज के पास कितनी जल्दी आ सकता है, कितनी जल्दी डाइवर्ट हो सकता है। अगर आप मैथमेटिकल स्टूडेंट हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, तो मुझे आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आपको बहुत इजीली पता चल रहा होगा कि भाई अच्छा ये बंदा मोमेंटम ट्रेंड वगैरह ये थोड़ा फिजिक्स वगैरह यूज कर रहा है और मैथमेटिकल यूज कर रहा है और स्टोकेस्टिक मतलब एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूं, आरएसआई बोल रहा हूं, स्पीड बोल रहा हूं, और ट्रेंड जो आप देखो आपकी कितनी स्पीड वगैरह डिस्टेंस वगैरह है, प्राइस एक्शन देखो कि कैसे जाना है। ठीक है, प्राइस एक्शन मतलब कैसे जाना है, स्पीड वगैरह देखोगे, स्पीड देखोगे कितनी जल्दी जाना है, और स्टोकास्टिक से देखोगे एक्सेलरेशन कितनी जल्दी कितनी फास्ट जाना है गाड़ी से उस टारगेट पोजीशन पे, प्राइस एक्शन की पोजीशन पे, और ट्रेंड देखेंगे कितनी स्पीड है, कितना डिस्टेंस है। 21 डे मूविंग एवरेज देखो आप कितना डिस्टेंस है, उससे कितना डाइवर्ट हुआ है, वहां तक वापस आ सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशन पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि भाई जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, और भी क्लस्टरिक डिस्ट्रीब्यूशन रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं, बहुत कुछ है मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपको नहीं पता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको जस्ट ये टूल्स क्या यूज कर रहे हैं, ये आपको क्या दिखा रहे हैं वो जानो पहले, उसके बाद मैथमेटिक्स में घुसो कि भाई मैथमेटिक्स में क्या होता है। ठीक है, जिन लोगों को मैथमेटिक्स आती है, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं गारंटी बोल सकता हूं मेरे भाइयों तुम लोगों को तो ढंग से समझ में आ रहा होगा ये चीजें। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के होंगे वो डेफिनेटली उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो उनको ऑलरेडी पता होगा, उनको जस्ट क्या है एक बार ब्रशअप करना है, एक बार चेक करना है कि अच्छा ये बंदे ने जो बताया है स्टोकास्टिक, अगर स्पीड में अगर ट्राई करूं और बैक टेस्टिंग करूं उस फिलॉसफी पे। ठीक है, फिलॉसफी तो मैं कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात बोल रहा हूं, पूरा मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, तो आप देखो इस चीज़ को। ठीक है, आप समझो, आप खुद से बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करो। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एक बार बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप नए हो ना चैनल पे, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी लाइव ट्रेडिंग देख रहे हो, तो आप देख लो ये मेरा रूटीन है, यही मेरी लाइव ट्रेडिंग है। ठीक है, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसे चीज करता हूं। पहले नहीं करता था, पहले कुछ भी आइडिया नहीं था मेरे को। ठीक है, पहले मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं एक बार पॉज कर देता हूं। हाँ, पहले मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर आपको जानना है कि रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होते, ऐसी मतलब क्या प्रॉब्लम होती है कि रिटेल ट्रेडर्स 90% जनता क्यों नहीं आ पाती है, 10% जनता क्यों नहीं जान पाती है, वो डिफरेंस क्या है, वो गैप क्या है, 90% और 10% जनता में गैप क्या है। ठीक है, वो मैंने यहां बताया हुआ है। उसमें मैंने खुद से मैंने जस्ट एक एक्टिंग टाइप की एक पॉडकास्ट टाइप का बनाया हुआ है, जहां पर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक आपका न्यू ट्रेडर, जो नया ट्रेडर होगा या फिर लॉस खाया हुआ ट्रेडर होगा, जो इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो 90% में आ रहा होगा, जो 80% में आ रहा होगा, जो 70% में आ रहा होगा, उन सबकी साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने कन्वर्सेशन की है कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम है, उनसे क्यों नहीं होता है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर वहीं से गुजरा है। मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वहीं से गुजरा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये नहीं, ये पढ़ो। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना होता है। मतलब आपको टॉप 10% जनता में आना है तो आपको बहुत कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। सब लोग पढ़ लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस, सब लोग पढ़ लेते हैं प्राइस एक्शन, आरएसआई 10-15 लगा के भूल जाते हैं, और एक दो महीने लगा के कुछ भी कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हो नहीं रहा है।
ठीक है, उनको कोर वैल्यू नहीं पता है, उनको ओरिजिन नहीं पता, उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उनको नहीं पता उस टाइम मूवमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, उन्होंने पास में लगा के देख लिया, अपने आप को प्रूफ कर लिया। जब भी इंसान को अपने आप को प्रूफ कर लेता है ना, वो खुश हो जाता है। जब भी ट्रेडर प्रूफ कर लेता है, खुश हो जाता है। लेकिन सुबह वो देखता है, वो सब कुछ भी समझ नहीं आता उसे। लाइव ट्रेडिंग में कुछ समझ नहीं आता। प्री एनालिसिस करनी है, लाइव एनालिसिस करनी है, पोस्ट एनालिसिस करनी है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग 10% जनता में आ गए हो, ऑलरेडी आ गए हो। ठीक है, यू हैव टेकन द स्टेप टू मूव फ्रॉम 90% जनता टू 10% जनता। ठीक है, अगर आपको ये ज्ञान समझ में आ रहा होगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार लाइक कर दोगे इस वीडियो को। लाइक कर दी वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखो, बैक टेस्टिंग करते रहो। जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको इस वीडियो को आप ना कम से कम 3-4 बार देखो और जानने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें हैं जो मेरे को नहीं आती अभी, जिस चीज के बारे में बातें कर रहा हूं। आपको क्या प्रोसेस बनाना है, ठीक है, आपको क्या एनालाइज करना है, क्या रिव्यू करना है, रेट्रोस्पेक्ट, आपको रोज अपने बिहेवियर लिखना है, अपना ट्रेड रिव्यू देखना है कि भाई कैसा परफॉर्म किया, कितना परसेंटेज मैंने अपने कैपिटल का लॉस किया, कितना मैंने मुझे लगाना चाहिए था, कितना मैं घर से लेके आया था, सेविंग्स क्या थी मेरे, वगैरह वगैरह। ये सब मैंने पूरे इस वो पूरा का पूरा ज्ञान, वो पूरा का पूरा सच, वो पूरा पूरा सच, वो पूरा पूरा सत्य आपको इस ट्रेडिंग प्रोसेस में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ भी आप भटके हुए हो ना, आपको लग रहा है बसड़ मछली है, कुछ भी हो रहा है, आप ये एक बार देख लोगे ना, ये आप देख लोगे, आपको लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, ट्रेडिंग में क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद बैक टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करते रहना हर एक पैटर्न पे। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने इतने पैटर्न गिनवा दिए आपको, बारी बारी कितने पैटर्न गिनवा दिए हैं, है ना। उसको बैक टेस्टिंग करो, ठीक है, उसकी बैक टेस्टिंग करो। ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे बनते हैं भाई, लाइव बैक टेस्टिंग कर लिया आपने, चार्ट ट्रेडिंग आपको आ गई। चार्ट ट्रेडिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ट ट्रेडिंग तो मतलब ऐसा है कि आपको तो करते रहना है, मतलब दिन में 2-3 बार तो कर ही दो, 2-3 बार तो करना ही करना है। इट्स व्हाट इट टेक्स, मतलब ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। चार्ट ट्रेडिंग की देखो मैंने बताया हुआ कैसे करनी है, चार्ट सेटअप कैसे करना है, कौन सा कैसे करना है, प्राइजेक्शन कैसे देखना है। और मैंने आपको देखो पूरा का पूरा निफ्टी सेक्टर बताया हुआ है। अगर आप वीडियो को यहीं से देख रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डालता रहता हूँ रेगुलरली, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देखना है कि भाई ये ट्रेडिंग सेटअप्स, ये सेटअप्स कैसे बनते हैं। एग्जैक्टली लाइव मार्केट का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कैंडल वाइज कैंडल बताया है यहाँ पर, कैंडल वाइज कैंडल मैंने बताया है कि यहाँ पर कि ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे बनाने होते हैं, किस मार्केट टाइम फ्रेम में जो आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट के चार्ट में आप लाइव देख रहे हो ना मार्केट को, जब आप ट्रेड करते हो उस टाइम में पहुँच जाओ, आप थोड़ा पास में पहुँच जाओ। ये देखो आप लाइव ट्रेडिंग करते हो क्या कर रहे थे, सोचो खुद को। ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपको रिव्यू है, आपको रिव्यू करना है, ये रिव्यू करना है। इस वीडियो में रिव्यू को बिहेवियर एंड आपका बिहेवियर एंड एटीट्यूड क्या है ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप करने बैठ जाओगे, स्टार्ट करने लग जाओगे, तो आपको इंडिकेटर्स की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर से पैसा कैसे कमाना है। मीन रिवर्जन मैथ्स में मीन रिवर्जन थ्योरी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ निकलती है। कुछ भी गैम्बलिंग नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, 100% ट्रुथ है ये, 100% से भी ऊपर ज़्यादा है। मैं आपको बोल सकता हूँ ये जो फाइनेंशियल मॉडल है स्टॉक मार्केट्स का, जो वर्ल्ड का है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरा मैथमेटिक्स पे चल रहा है, पूरे मॉडलिंग पे चल रहा है, कितना सोफिस्टिकेटेड बनाया हुआ है। वो पूरा एट द एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो। अगर आपको पता चल जाए ना कि आप क्या कर रहे थे लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है, आपने कहाँ पे आपके फकअप्स हुए, बेसिकली आप समझ में आ रहा है आपको, जो भी हुआ है, जो भी गलती हुई है, उसको आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्या गलती कर रहा था, ठीक है। उसको नोट करोगे तो 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सत्य है। और 2 महीने में 3 महीने में अगर आपको इतनी फास्ट हो सकते हो, यहाँ पे ना लोग 5 साल लगा देते हैं, 10 साल, पैसा नहीं निकाल पाते हैं, लूज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है स्टॉक मार्केट्स में आके लोगों की, ठीक है। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। पैसा आया, और ये रियल ट्रुथ है, पैसा आया, कितना आया, 1 लाख रुपये आया, पूरा दोस्त से पूछ लिया कि स्टॉक मार्केट में कैसा, वगैरह वगैरह, जो भी है, जहाँ से भी उस ट्रेडर ने ये स्टार्ट किया होगा। उसके बाद वो पैसा लगा देगा आंखें बंद करके कि भाई मेरी ये स्ट्रैटेजी है वगैरह। वो कोई उसे कहीं से पता चलेगा कि भाई यहाँ पैसा डालने से पहले स्टार्ट पता है कहाँ से होता है। स्टार्ट, अगर आप वीडियो को देख रहे हो अभी तक, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा स्टार्ट पता है कहाँ से होता है। आपको बता रहा हूँ, आपकी स्टोरी बताता हूँ, ये ट्रेडर की स्टोरी होती है। स्टार्ट हो रहा है कि यार सेविंग्स बैंक में इतना इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा एफडी, घर वाले बोलते थे एफडी कराओ, रिकरिंग डिपॉजिट कराओ, ठीक है। उसके बाद फिर नया आया म्यूचुअल फंड कराओ,
म्यूचुअल फंड कराओ। अब म्यूचुअल फंड से पता चला कि अच्छा ऐसे रिटर्न होते हैं, ऐसे वो AMCs होती हैं, ऐसे अलग अलग कम जो जितने भी बैंक हैं सबके म्यूचुअल फंड्स है, पता है आपको, सबके म्यूचुअल फंड्स है, सबके हेज फंड्स है, सबके म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। इनके अलग अलग ना, ICICI सिक्योरिटीज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। ये सब ट्रेडिंग करवाती है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा यहाँ से ये था, और FD होता है, स्टॉक मार्केट कुछ होता है, और वहाँ पे तो स्टॉक मार्केट में तो पैसा डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। आपने देख लिया, हर्षद मेहता की वीडियो आ गई थी। चलो अब ठीक है, आप इंस्पायर्ड हो, जैसे कि इंडिया में बड़े बड़े ट्रेडर्स कौन से हैं, राकेश झुंझुनवाला जी हैं और जो धमानी जी हैं, वो हमारे मतलब हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो केडिया जी जो हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पे वॉरेन बफेट, उनकी ये थ्योरी, उनकी फिलॉसफी है। अगर आप पढ़ते रहते हो इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता होगा डेफिनेटली। तो आप इस मोटिवेशन से जाते हो, और लेकिन ना आइए कि आप सिर्फ मोटिवेशन से जाते हो, आप सिर्फ मोटिवेशन से जाते हो, अपने गट फीलिंग की वजह से जाते हो, क्योंकि वो इतनी डार्क हो जाती है, हार्ड हो जाती है वो मोटिवेशन की। भाई आपकी गट फीलिंग इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है कि भाई मोटिवेटेड हो तुम जाके पैसा डाल देते हो, ठीक है। और गारंटी है वो ज़ीरो तो होगा ही होगा, गारंटी है, मतलब 99.99% चांस है कि वो ज़ीरो हो सकता है, आज ना कल, आज ना कल। क्यों? क्योंकि आपने एक बार डाल दिया ना, आपको एक बार डाला, आपको ना वो क्या बोलते हैं उसे, खून लग गया आपके मुंह पे, आपने डाल दिया वहाँ पर स्टॉक मार्केट में, खून लग गया आपके, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर प्रॉफिट हो गया तो आप फिर से आ जाओगे, ठीक है। ये भी मैथमेटिकली प्रूव्ड है, मैं मैथमेटिकल प्रूव कर सकता हूँ आपको। 99.9% ट्रेडर जो आते हैं ना, उनका लॉस होता है, ये प्रूव्ड है, ये डेटा अवेलेबल है हर जगह, आप देख सकते हो, कहीं भी देख लो आपको पता चल जाएगा कि आप उन्हीं जनता में से होते हो जो आप पैसा कमाने आ जाते हो, ठीक है। ये मॉडल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, यहाँ पे जिनको ढंग से पैसा कमाना है, जैसे इसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, ठीक है। आप फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसी, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप दान दे रहे हो स्टार्टिंग में आके, ठीक है। आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, आपको इंडिकेटर नहीं पता क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितनी भी ट्रेडिंग्स होती है ना, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशन ट्रेडिंग क्या होती है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। ये सब कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। आपको चार्ट देखना आ गया, आपने पैटर्न्स पे बैक टेस्टिंग कर ली, ठीक है। लोग ना टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, डोंट फॉलो टॉप डाउन अप्रोच इन फिलॉसफी, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट फिलॉसफी। टॉप डाउन अप्रोच लगानी है सिर्फ चार्टेड करते हैं, ठीक है। सिर्फ जब चार्टेड कर रहे हो तो टॉप डाउन अप्रोच लगाओ, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक मार्केट में, जो हो चुका है कैंडलस्टिक में, जो हो चुका है फाइनेंशियल सिस्टम में, जो हो चुका था वो दिख रहा है। ब्रिटानिया के चार्ट में मेरे को दिख रहा है, मेरे को एशियन पार्ट्स, आप ये देखो, अडानी पोर्ट्स के चार्ट में बहुत कुछ दिख रहा था मेरे को, आपको बताऊं, जब मैंने वीडियो बनाई ना 1 मंथ के चार्ट में बहुत कुछ दिख रहा था, और वो वही सत्य है, वही चीज़ थी जो मेरे को दिख रही थी, प्राइस एक्शन दिख रहा था, ठीक है। तो ये आप फिलॉसफी में आप बॉटम अप अप्रोच लो, नीचे से शुरू करो। नीचे से क्या होता है, आप डीप में पहले घुसो, आप जानो कि भाई ये जो कैंडलस्टिक बन रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करो, वो कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, आपको वर्ल्ड मार्केट समझ में आएगा, ठीक है। ये अगर आपने पूरा चैनल मेरा देख लिया, आपने ये वीडियोस देख ली, और सब कुछ फ्री में है, अगर आप अभी तक बने हुए हो वीडियो यहाँ पर, तो आप समझ लो कि आपको ना 2 से 3 महीने में आपको एक वो मिल गई, अमृत मिल गई है। ये यूट्यूब चैनल एक अमृत टाइप की हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको एक अपनी नोटबुक निकालनी है, अपने नोट्स खोलने हैं, ठीक है। अपना एक सबसे पहले तो माइंड सेट रेडी करना है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर दिस एंड आई वॉन्ट टू मेक मनी, क्योंकि आई कैन गिव 2 months ऑफ माई टाइम टू स्टार्ट दिस, टू हैव अ सेकेंड इनकम, ठीक है। कुछ मेरे गोल्स होंगे, जो मेरे ड्रीम्स होंगे, उसे पूरे करने हैं, ठीक है। तो आप गोल्स खोल, अपने वो खोल लो, गोल्स सामने लिखे होंगे, आई डोंट नो जो भी है, आप अपने नोट्स खोल लो, और क्या नाम है, मेरी वीडियो चला लो, और पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, और वो लिखते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट टीचिंग के मूड में आया हूँ, मैं आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम जस्ट अ गुड टीचर हु ट्राइंग टू टीच एवरीबडी हाउ टू हैंडल योर फाइनेंस, ठीक है, हाउ टू थिंक बिग, हाउ टू गो डीप इनसाइड ट्रेडिंग। नॉट, अगर आप ट्रेडिंग सीख लोगे ना, और आप उसके बाद न्यूज़ पढ़ोगे, आप उसके बाद कुछ पॉलिटिकल वो देखोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये पूरे फाइनेंशियल मॉडल में जो गवर्नमेंट की न्यूज़ आ रही है, जो करेंसी के लेवल पे क्या होता है, यूएस मार्केट्स जो अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल क्यूज़ में, वो सब आपको पता चलेगा। वो मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, वो सब कुछ पोस्ट एनालिसिस में डालता हूँ मैं, कि सेक्टर्स, हमारे इंडियन सेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको कैसे बोल सकते हो कि मुझे ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है यार 1 महीने के लिए, नहीं ना, नहीं बोल सकते ना, डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ये डेटा नहीं पता, आपको बॉटम में क्या हो रहा है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स ये कर रहे हैं,
ठीक है, ट्रेडर्स करते हैं, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ही जो हैं जो पैसा डालते हैं और स्टॉक मार्केट करते हैं, बैंक्स वगैरह हैं, वो कैसे करते हैं। अगर आपको वो स्किल पता चल गई, वो लाइफ लॉन्ग ऐसी स्किल हो जाएगी कि भाई आपको जॉब वॉब करने की कोई जिंदगी में जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने ना फाइनेंशियल मॉडल को सीख लिया है, वर्ल्ड के फाइनेंशियल मॉडल को सीख लिया है, और उस फाइनेंशियल मॉडल में आप कंट्रीब्यूटर हो, और आप अच्छे कंट्रीब्यूटर हो, इतने अच्छे कंट्रीब्यूटर हो कि वो फाइनेंशियल मॉडल आपका टेक केयर कर रहा है, आपको वो संभाल रहा है, ठीक है, आपको वो क्या नाम है उसका, आप बोल सकते हो वो ग्रेटफुल है आपके लिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज ग्रेटफुल फॉर ट्रेडर्स जस्ट लाइक यू, क्योंकि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और स्टॉक मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो कि फाइनेंशियल मॉडल को रन कर रहा है। हमारा देश आगे जा रहा है, हमारी वर्ल्ड आगे जा रही है, जो भी सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है। ये जस्ट अ फाइनेंशियल मार्केट, अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो, ठीक है। अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आप ये वीडियो अभी तक आपने देख रखी है, तो आई एम बेगिंग यू, अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको नहीं पता ओवरऑल क्या होता है, अगर आप नए बंदे हो, आप फाइनेंस आप नहीं जानते हो, साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, या फिर मैथमेटिकल नहीं हो, लेकिन आप आर्ट्स को जानते हो, जो भी है, जब आप कहीं से भी आए हो, ठीक है। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको सीखना है कि कैसे कंट्रीब्यूशन करना है स्टॉक मार्केट में, कैसे सीखना है, कैसे देश को कंट्रीब्यूट करना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो पहले आप ये बेसिक सीरीज देखो, उसके बाद प्राइस एक्शन सीरीज अभी बन रही है, ठीक है। प्राइस एक्शन सीरीज में मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन क्या होता है, लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी क्या होती है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्राइस एक्शन जो ट्रेंड लाइन्स होते हैं कैसे बनाते हैं, और सप्लाई डिमांड जोन कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका प्राइस एक्शन है। वो डिमांड जोन्स, ये जो भी आप एक्स्ट्रा बना रहे हो ना, जो भी आप एक्स्ट्रा बना रहे हो कि आपने ट्रेंड लाइन बना दी है ना, ट्रेंड लाइन बना दी, उसके बाद आपने वो क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, उसके बाद फिर वर्टिकल लाइन खींच दी, फिर डायगोनल लाइन खींच दी, जो आप खुद से बना रहे हो ना, वो आपका प्राइस एक्शन है, ठीक है। आप प्राइस को अपने एक केज में फिट करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर डिसाइड कर रहे हो कि भाई वो प्राइस एक्शन पर जो ब्रेकआउट वेकआउट होगा, मैं वहां ट्रेड करूंगा, और मैं वैसा ट्रेडर बनना चाहता हूं कि वहां ब्रेकआउट में ट्रेड करे, ठीक है। आप ब्रेकआउट में ट्रेड करते हो, आप पुल बैक में ट्रेड करते हो, ठीक है। ये आपकी फिलॉसफीज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ ट्रेड करते हो, आपका जोन क्या है, वेर इज योर जोन, वो आपका कंफर्टेबल जोन, आपका कंफर्ट जोन, उसको बनाना है। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे करते हो तो आप सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, ब्रेकआउट को पहले कंफर्ट जोन बनाओ, वहाँ कंफर्ट जोन हो गया, फिर अगले पैटर्न में घुसो, ठीक है। ये प्राइस एक्शन हो गया। इंट्राडे जो मैं आपको पूरा का पूरा चैनल मेरा इंट्राडे का है, अगर आप अभी तक बने हुए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इंट्राडे बेसिक्स का है। ये आपका मेन, यहाँ से स्टार्टिंग आपकी करनी है, आपको कहाँ से करनी है, इंट्राडे बेसिक्स पढ़ने हैं आपको। अगर आपको मन है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरी बात अच्छी लगी, अगर आप चाहते हो कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही टीच कर रहा है, दिस इज द ट्रूथ, अगर ट्रूथ नहीं भी मानते हो कि आई विल जस्ट ट्राई दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग, ठीक है, मुझे पैसे कमाने हैं कैसे भी करके, और लीगली कमाने हैं, और कंट्रीब्यूट करना है अच्छे चीज़ में, अच्छे मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से, तो आप ये पहली वीडियो देखोगे, सेकंड वीडियो देखोगे। जीरोधा, मैंने जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा ब्रोकर है जीरोधा, भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, स्टार्टअप नहीं, अभी स्टार्टअप से भी बड़ा हो चुका है, ठीक है। मैं जहाँ बैंगलोर में रहता था इससे पहले, मैं अभी करंटली माराथली में रहता हूँ, और बीटीएम में जो जहाँ मैं रहता था उसके जस्ट सामने जीरोधा की बिल्डिंग थी। मेरे को वहाँ से पता चला था कि जीरोधा क्या है, ठीक है, ये जीरोधा क्या मैं रोज़ देखता था। फिर मेरे को पता चला कि ये एक ब्रोकर है, और ये बहुत अच्छे ब्रोकर है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको इसका ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, पूरा का पूरा मैंने बताया है, काफ़ी अच्छा है। आई लव जीरोधा, बट मैंने अपस्टॉक्स में भी अकाउंट खोला है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीपल गोल्स के लिए मल्टीपल डीमेट अकाउंट यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिपॉजिटरीज है, हमारे पास 2 डिपॉजिटरीज है, दोनों में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इक्विटी, ये तीसरी वीडियो देखो, मैं इक्विटी में करता हूँ, एफएनओ में करता हूँ, मैंने वो बताया है इस वीडियो में, और बताया है कि भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या चाहिए, आपका वो कितना है, कैपिटल कितना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा का पूरा। उसके अलावा आप सबसे पहले, मैं अगर आपको जानना है फिर से जानना है कि क्या सीन है, मतलब कैसे आपका चैनल क्या करता है क्या नहीं करता है, आप बस वीडियो देखो, याली वीडियो देख लो, आप फर्स्ट 2 वीडियो देख लो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, मेरी शक्ल भी इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी शक्ल आप देख लो कौन है बंदा, ठीक है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, गौरव शर्मा, और मैं अभी बैंगलोर में रहता हूँ, और मैंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट का ये चालू किया है, क्योंकि मैं भी प्रॉफिटेबल हो गया हूँ काफ़ी टाइम से, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ,
ठीक है, मैं कोई सर्टिफाइड वो कुछ नहीं हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट अ गाय हु इज़ गिविंग यू नॉलेज। मैं कोई टिप नहीं देने वाला हूँ लाइफ में। मेरे को टिप, आई हेट टिप। मेरे को 3 महीने बाद पता चला था कि ये टिप्स क्या होती हैं, ठीक है। 3 महीने बाद पता चला था। मैंने बोला कि ये क्या है ये। मैंने बोला कि यार मैथमेटिक्स के लिए मैं टिप्स क्यों लूँ। मतलब आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मेरे को मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा पसंद है, कंप्यूटर साइंस इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं पूरे बैकग्राउंड से मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, मैं कोडिंग के बैकग्राउंड से हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई है, मैंने प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश करे हुए हैं, मैंने 1-2 स्टार्टअप भी करे हुए हैं इससे पहले, ठीक है। मैं देखूँ कि यार मैथमेटिक्स को समझने के लिए लोग टिप्स क्यों बेच रहे हैं, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इलीगल मार्केट चल रहे हैं इंडिया में। आप वहाँ पे मत जाओ, आप देखो, कमिट हो जाओ, मैथ सीखो। नहीं सीखना है तो आप सीधा ट्रेडिंग सीखो, फिर आपको मैथ समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप ये 2 वीडियोस में देख सकते हो, ये वीडियो बहुत ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप पूरा का पूरा चैनल आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से चल क्या रहा है। चल रहा है यहाँ पे हमारा 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्लियर प्रॉफिट हुआ है हमारा। और होल्डिंग्स नहीं, ऑर्डर्स हमारे देख लेते हैं। 33 ऑर्डर्स हमारे पब्लिश हुए हैं। मैं आपको भी बता रहा था, जो आपका, मैं आपको पूरा लाइव ट्रेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 12:43 चल रहा है, लेकिन मेरी ट्रेड खत्म हो गई है। देखो 12:43 मेरी ट्रेड खत्म हो गई है और मैं जस्ट आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बने हुए हो, आप कॉपी पेन पकड़े हुए हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको नोट डाउन कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, उसको जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ठीक है। चलो देखो, सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूँ। देखो सिंपल है, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मैंने 1000 किए थे, मैंने 1000 ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, ठीक है। मैं अच्छे पोजीशन में बैठा था बाई की। 1000 पोजीशन में वो किस किस प्रीमियम प्राइस, किस एवरेज प्रीमियम प्राइस पे हिट हुए हैं, वो मुझे पता चलता है। क्यों? क्योंकि एक लॉट 25 का है, 25 का एक लॉट हुआ, 25 का एक और लॉट हुआ, 25 का एक और, देखो आप देख रहे हो ये लॉट हो रहे हैं, फिर कभी 50 का मिल जा रहा है मुझे। उस लिक्विडिटी लिए है, लिक्विडिटी, ठीक है। कितना हमारा ऑप्शंस लिक्विड है, मैं आपको सच बताता हूँ। अगर आप देख रहे हो अभी तक वीडियो में, तो आप ऑलरेडी 9%, 8% तक में आ चुके हैं, आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। आप 10 के भी और अंदर आ गए हो। जस्ट आपको प्रैक्टिस, बची 5% जो होगा ना, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 5% तो मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में पूरा का पूरा। ये आप देख रहे हो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये है आपकी लिक्विडिटी, कितना लिक्विड है, कितनी खरीद बेच है ऑप्शंस में। ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में 70% होती है, 70 to 80%, मैंने जितना मेरे को डेटा पता है 70 to 80 कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं। उसकी वजह से नए जोन्स पता चलते हैं, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन पता चलती है, उसकी वजह से स्विंग ट्रेडिंग होती है, उसकी वजह से ही स्टॉक फ्यूचर बाय हो जाते हैं। ऐसे मतलब आप ऑप्शन इतना ज़्यादा डेटा है, आप फ्यूचर डेटा सकते हो। फ्यूचर देख के पता चलता है कि भाई स्टॉक प्राइस क्या होने वाला है, करंट प्राइस क्या होने वाला है, और ऑप्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये फ्यूचर से पता चलता है। फ्यूचर का ओआई जो आता है, फ्यूचर में जितना ओपन इंटरेस्ट होता है वो कहाँ होता है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट आता है सबसे ज़्यादा हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। 3 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप बने हुए हो तो आप देख लो, लाइव ट्रेडिंग चल रही है। 125 क्वांटिटी यहाँ पे हिट हुई है, ठीक है। इतना वहाँ से लिक्विड है स्टॉक, सब लोग खरीद बेच कर रहे हैं, और यहाँ पे करोड़ों के ऑर्डर्स लग रहे हैं। करोड़ों में बहुत कम बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, दिन में पता कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होता है। ओवर 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ की खरीद और बेच होती है। 10,000 करोड़ भाई बहुत कम है। 70,000, 1 लाख करोड़ तक की ट्रेडिंग होती है एक दिन में। अगर आप देखोगे इंडिया मार्केट्स में, जब भी ऐसा टाइम आया है, तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 लाख करोड़, कभी सुने? नहीं सुने ना। इसमें से अगर आप 10,000 रुपये कमाना चाहो दिन में, तो क्या बुरी बात है क्या? नहीं है ना बुरी बात भाई। तुम 10,000 निकाल सकते हो इस ट्रेडिंग वॉल्यूम से, तो आप देख लो भाई, आप ना कितने हो, 10,000 रुपये आप निकाल रहे हो 1 लाख ट्रेडिंग वॉल्यूम से। इसको डिवाइड करके देखो कितना होगा, कितना होगा, सोचा आपने कभी? 0.000 समथिंग में होगा। मतलब आप इतनी कम प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड कर सकते हो आराम से भाई। इतनी कम प्रोबेबिलिटी में आपको ट्रेड करना है भाई। असली गेम जो वो खेल रहे हैं, असली गेम जो चल रहा है, वहाँ पे हमें जानना है कि बड़े लोग कब ट्रेड ले रहे हैं। बड़े लोग जब ट्रेड ले रहे हैं ना, जो HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पर्सनस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो हमारे डोमेस्टिक के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, हेज फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, जो फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स है। गोल्डमैन सैक्स क्या कर रहा है इंडिया में आज, ठीक है। आपको पता चलना, आपको ये नहीं सोचना है, बस ये पता चलना आपको, मतलब बेसिकली ये पता होगा कि भाई हाँ गोल्डमैन सैक्स भी हैं यहाँ पर। हमारे ट्रेडिंग के पॉपुलेशन में 1 लाख करोड़ के ट्रेड करने वाले में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जो फ्यूचर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके आते हैं इंडिया में, है ना। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स है ना, ये क्या करते हैं,
इंडिया में पैसे डालते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। ये दिख रहा है आप, कितनी लिक्विडिटी, आपको कितनी लिक्विडिटी मिल रही है, आपको बहुत लिक्विडिटी मिल रही है। ये है आपके सारे ऑप्शंस। मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्या करता हूँ, मैं अच्छे स्टेटस पर ट्रेड करता हूँ और मेरी ना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा बैक टेस्टिंग किसी ने नहीं की होगी, किसी ने नहीं की होगी बैक टेस्टिंग मेरी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप बस सोच लो, मैंने ना ओवर 1000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, मुझे तो नंबर भी याद नहीं आ रहा। 1.5 साल हो गया मेरे को। मैं 1.5 साल में जब मैं हिला था ना, तब उसके बाद मैंने पिछले 6 महीने में, पता पिछले 6 महीनों से मेरे को समझ में आया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बैक टेस्टिंग की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने कम से कम पैटर्न्स को ना, मैंने एन नंबर, मैंने ना इवन पेनी स्टॉक्स ढूंढ के भी वो सेम पैटर्न ढूंढने की कोशिश की है। समझ में आ रहा है आपको किस लेवल पर मैं गया हूँ, किस लेवल पे मैंने पढ़ाई की है, किस लेवल पे मैंने जाना है सिस्टम को, किस लेवल पे मैंने देखा है। उसमें यूएस मार्केट्स कहाँ पर है, इंडियन मार्केट्स कहाँ पर है, चाइना मार्केट कहाँ पर है, रशियन मार्केट कहाँ पर है, यूरोपियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहाँ पर है। इस लेवल पे कोई भी ऊंच नीच होती है ना गवर्नमेंट्स में, तब हमारी करेंसी ऊपर नीचे होती है। समझ में आ रहा है? अगर आप देख रहे हो ना अब तक वीडियो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके लिए बाइबल पढ़ रहा हूँ। बाइबल, आई एम रीडिंग अ बाइबल फॉर यू, कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं, मतलब आपके, ये आपका गोल है। आप इस वजह से मेरी बाइबल सुन रहे हो, ठीक है। गौरव बोल रहा है कि कैसे, गौरव आपको बाइबल दे रहा है, आपको वहाँ से वो स्ट्रेटजी मिल रही है पैसे कमाने की, ठीक है। सीन देखो ये है, फाइनेंशियल मॉडल्स बने हुए हैं ओवरऑल। यूएस मार्केट्स में कुछ भी न्यूज़ होती है ना बड़ी, जैसे हमारे क्या होता है, बजट डे होता है। 1 फरवरी में देखा कितनी बाइंग हुई है, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी उछल गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा ना। कोविड का बात नहीं कर रहा मैं कोविड के बाद मैं नेचुरल जो चलता है हमारे गवर्नमेंट में, जिससे हमारा मार्केट ऊपर जाता रहता है। गवर्नमेंट अच्छा नहीं करेगी कुछ नया, अगर बजट अच्छा नहीं बजट मिला तो मार्केट नीचे चले जाएगा, सिंपल। और ऐसा नहीं कि गिर जाए ना 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 ना। 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने, 5 महीने, जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना मिले गवर्नमेंट से कि नया फंड रेज हुआ है, नई न्यूज़ आई है, यूएस मार्केट्स में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। 1 फरवरी का आप देखो, ये अप्रैल में, ये आप देखो, ये देखो, आप दिख रहा है, ये 1 फेब का आपका हाई है जब बजट की न्यूज़ निकली थी। जादू हुआ है क्या, ये देखो आप, बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। इतनी बाइंग हुई थी। अगर आपको पता होता इस बारे में कि यहाँ पर वो है, बजट डे है, तो आप पहले से बैठ जाते ना, आराम से बैठ जाते पढ़ के। ये देखो कितनी बाइंग हुई है, 7% बैंक निफ्टी, 7% इंडिया की वैल्यू फाइनेंशियल मार्केट्स में बढ़ गई, हमारे बैंकिंग सेक्टर की। जब फाइनेंशियल मार्केट ऊपर जाता है तब इंडिया का सारे सेक्टर, सारे बैंकिंग, सब कुछ ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा आता है सिस्टम में। मार्केट की वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट के अंदर पैसा आता है। कहां से आता है पैसा? बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया का, जो आरबीआई है, जो हमारे बैंक्स है, हमारा सेंट्रल सिस्टम है इंडिया का, कौन है? आरबीआई है सेंट्रल सिस्टम, हमारा सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम वो संभालता है, ठीक है। उसके अंडर कौन आते हैं? उसके अंडर आते हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये प्राइवेट प्लेयर्स प्लस गवर्नमेंट प्लेयर्स। ये लोगों के पास पैसा आता है इंडिया के अंदर, ये लोग बांटते हैं पूरी जनता को। आपके पास जो पैसा है ना, इन्हीं बैंक से आया है, ये आरबीआई से कंट्रोल हो रहा है। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता, मैं जस्ट फॉलो करता हूं कि उनकी वजह से हमारी इंडिया की ग्रोथ कैसे हो रही है, मैं वो ट्रैक करता हूं, मैं वहां खेलता हूं। आपको भी वहां खेलना है। यू आर नॉट ए बायस पर्सन, ठीक है। आप बस जो हो रहा है उसमें काम कीजिए। फरवरी में बजट आया, मार्केट उछल गया, उसके बाद ये क्या है, ऐसा क्या मार्केट गिर गया? नहीं गिरा ना, ये करेक्शन है कि हाँ, ये जो न्यूज़ आई थी ये धीरे 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 इंप्लीमेंट हो रही है मेरे भाई। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन प्लान आया, इलेक्ट्रिक मोटर्स आई। कोविड के बाद लोगों की आंखें खुल गई, गवर्नमेंट की आंखें खुल गई। जितने मौतें हुई है ना, गवर्नमेंट की आंखें खुल गई हैं। उसके बाद ये सब बहुत फास्ट तरीके से, मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हो तो इतनी बड़ी बड़ी डील साइन हुई है अभी तक। हमारे प्राइवेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पर, मार्केट की वैल्यू बढ़ गई थी, इंडिया की वैल्यू बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। इंडिया कम्पीट करने लग गया था पूरे वर्ल्ड से। और अभी भी ऐसा ही हुआ है। जो प्रोजेक्ट साइन हुए हैं आगे के लिए, टाटा स्टील के, अगर आप देखते हो, टाटा स्टील की मैंने अभी वीडियो बनाई, आप देख सकते हो, अभी मैं अपलोड कर दूंगा आज रात तक, शाम तक।
अडानी का देखो, अडानी कितने वो प्रोजेक्ट जीत लिए, रिलायंस कितना कितना हो गया है, ठीक है। आप फ्यूचर ग्रोथ देखो, आप ये देखो कि इंडिया 10 साल में कहाँ जा रहा है, इंडिया की क्या वैल्यू है 10 साल में, 15 साल में क्या वैल्यू है, क्या वो चाइना को बीट कर पाएगा। हम थर्ड नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पे चल रहे हैं, मतलब नॉट थर्ड नंबर पे चल रहे हैं हम। अगर आप जीडीपी देखोगे तो आप हम 5th 6th पोजीशन में, हमें मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा। देखो मैं, मुझे भी नहीं पता क्या है, इसलिए मैं गलती कर गया। 1 2 3 कौन बैठा है, यूएस बैठा है, चाइना बैठा है, ठीक है। तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो बहुत इफेक्ट कर रहा है इंडिया में। अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी तक, मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे होता है ये। उससे पहले अगर हम देख लेंगे, निफ्टी बैंक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है ना, जो धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है, जो कि न्यूज़ आ रही है, उसके बेसिस पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब ये गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बहुत स्लोली बढ़ेगा सर, ठीक है, बहुत स्लोली। आप एक दिन में नहीं बढ़ेगा, याद है ना, एक दिन में नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आप ना अपने इस चीज़ को, आप दिन को ट्रैक कर सकते हो कि आप दिन में इंडिया कहाँ जा रहा है, आप देख सकते हो। आप सबसे पहले एक महीने में देखो भाई, जो भी बातें हुई हैं वो एक महीने में सच होगी ना, साल लगेगा। ये है आपका, ये है हमारा इंडिया का बैंकिंग सेक्टर। मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ। देखो हमारा कोविड का डिप के बाद ये इसने यहाँ से ऊपर चले गया है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आके गिर के चल सकता है ऊपर, ऐसे चल सकता है ऐसे, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, मंथली रेंज देखो, आप मंथली देखो इंडिया कहाँ जा रहा है। आप मंथली ट्रैक करो, उसके बाद समझ में आया कि अच्छा मुझे मंथली जहाँ ट्रेड हो रही है उसके अंदर जाना है। आपको तब समझ में आया कि आप ऑलरेडी 70% 80% जनता के ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको समझ में आ गया है, मतलब वहाँ से हट चुके हो कि आपको समझ में आ गया अच्छा जो मंथ की न्यूज़ आ रही है, जो मंथली न्यूज़ आ रही है, जो मंथली लेवल पे होने वाली है, जो सालों में होने वाला है, कितने सालों में होने वाला है, जो सालों में होने वाला है, मैं आपको 15 साल बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फकिंग 15 ईयर्स। 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, 10 साल 15 साल में कहाँ जाएगा, ये मंथली ग्राफ है, कितनी लाइन्स बन जाएंगी 10 साल 15 साल में। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको, मैं आपको चौंका देता हूँ, आपको समझ में आया कि भाई आपको करना क्या है, ठीक है। ये देखो, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि अभी हमारा इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया यहाँ पर है, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट आ गया है। क्या बोलोगे आप कि यार नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर गिर जाएगा, यहाँ आ जाएगा और बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। और आपने बोला कि नहीं इन्वेस्ट करना है आपको 2014 के बाद। कितने साल हो गए, कितने 2014 का कितने साल हो गए हैं, 21 है ना, क्या चल रहा है, 7 साल हो गए हैं। आपने यहाँ का इन्वेस्ट किया होता ना, पता है कितना पैसा होता आपका, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर, ठीक है, कितना पैसा होता आपके पास, 100 डबल हो चुका होता आपने जितना पैसा लगाया होता। अब 8 साल 6 साल में बन सकता है ये सब चीज़ें, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 साल 6 साल बहुत होते हैं, हमें तो रोज़ करना है। कितने दिनों, बहुत दिन है ना, आराम से करेंगे, चिल करेंगे, इतना पैसा कमाना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं आपको सेल को नहीं, बेसिकली मैं ना कोई आपको वो नहीं, मैं आपको वो लुभा नहीं रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आई एम सेलिंग यू माई philosophy, आई एम सेलिंग यू माई psychology, आई एम सेलिंग यू माई एनालिसिस, आई एम सेलिंग यू माई रूटीन्स, आई एम सेलिंग यू माई कोर्स। सब कुछ फ्री में है, एवरीथिंग इज़ फकिंग फ्री ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप जाके देखो, ठीक है, एक बार आप देख लो, आप पहले डिसाइड करो आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है, कि आप कल से चेंज होने के लिए रेडी हो। कल से नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं, पहले देखो तो 1 घंटा 5 मिनट में एक रोज़ की एक वीडियो देखे, देखो क्या क्या सीन है, क्या बोल रहा है बंदा, ये बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वॉट एम आई टॉकिंग अबाउट, सिंपल। गौरव सर बोल सकते हो मेरे को, गौरव सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आया, 2-4 चीज़ समझ में आया, बेसिक्स आपने देखे, आपने बेसिक्स देखे, आपको समझ में आया कि अच्छा ठीक है। उसके बाद सोचो कि भाई मैं क्या तुम रेडी हो। आप मेरे पे मत ट्रस्ट करो, ये मेरे पे ट्रस्ट करने वाली बात ही नहीं है, ये तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं है। मैं ये कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी प्रूवन मेरे वो मैंने देखो लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने पूरी वीडियो देखो आप, बहुत बड़ी वीडियो बन गई ना, ये काफ़ी वीडियो बन गई है। मैं पूरी लाइव ट्रेडिंग सेशन दूंगा एक फ्री में, और सब कुछ फ्री होगा, कोई मेरा कोर्स नहीं है। आई डोंट वांट टू सेल माय कोर्स, मैं आपको कोर्स कोई पैसे में सेल नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री है। आई एम इवन सेलिंग माई फिलोसफी, आई एम सेलिंग यू माई साइकोलॉजी, आई एम सेलिंग यू माई एनालिसिस, आई एम सेलिंग माई रूटीन, आई एम शेयरिंग यू माई ट्रेडिंग प्रोसेस, आई एम शेयरिंग माई ट्रेडिंग प्रोसेस, और आई एम सेलिंग यू माई हाउ आई डू बैक टेस्टिंग। मुझे अपने पे भरोसा है कि आई एम इनटू 5% ऑफ इंट्रा ट्रेडिंग, मतलब मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। अभी मैं 10% के अंदर आ गया हूँ,
बिकॉज आई एम डूइंग वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू डू, वॉट इज़ नीडेड, क्या रिक्वायर्ड होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। आपको बहुत अवेयरनेस रहनी पड़ेगी। आप एस्केप नहीं कर सकते अपना मोमेंट, ठीक है। अपनी कॉन्शियसनेस आप एस्केप नहीं कर सकते। आप कॉन्शियसनेस को आपको वहीं बना के रखना है स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है एक एक सेकेंड पर। स्टार्टिंग में आपको इस कैपेबल होना है कि आप इतने हेल्दी रह सको उस टाइम पर, ठीक है। आप क्या रेडी हो ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए। उसके बाद आप, हाँ, आपने जो डिसीजंस लिया है उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई क्या मैं रेडी हूँ ये सब करने के लिए। उसके बाद आप मेरे को वापस से मेरी वीडियो देखोगे, आपको ना सब कुछ सच लगेगा कि हाँ भाई ये सब सही है। जब आपको रियलाइज़ होगा ना ये सब चीज़ें कि अच्छा ये ऐसे हम कर सकते हैं, देयर इज़ अ वे टू डू इट, ठीक है। बट क्या आपके अंदर वो गट फीलिंग है, क्या आपके अंदर वो हार्ड वर्क करने का वो क्या बोलते हैं उसे जुनून है, कि आप पागल हो उस चीज़ के लिए। आप चाहते हो अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बोलोगे यस। आप आके इस वीडियो को देखोगे, आप सीखोगे कि बैक टेस्टिंग क्या होती है, आपकी ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होता है, आपकी चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है, आपका एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या कैसे करते हैं। मैं इसमें आपको पता है पूरा का पूरा इंडिया का वो बताता हूँ एक दिन में क्या हुआ है, निफ्टी सेक्टर्स में क्या हुआ है, निफ्टी बैंक का क्या हुआ है और निफ्टी का क्या हुआ है। और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मैं स्ट्रेस देता हूँ क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। आई एम अ बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर। मैं आपको डीप में बताऊँ, अच्छे से बताऊँ, मैं जो जिस पे मेरी स्ट्रैटेजी है, व्हाट इज़ माय स्ट्रैटेजी। हज़ारों स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, लेकिन जिस पे मैं रिलाई करता हूँ, जिसमें ब्रशअप करता हूँ, जिसमें पैसा कमाता हूँ, वो है बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है। मैं सेल भी करता हूँ, मैं बाय भी करता हूँ, मैं कॉल भी बाय करता हूँ, पुट भी बाय करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे बाय करते हैं, क्या होता है वो चीज़ें अच्छे से पता है। मैं वो चीज़ें मुझे इतना अच्छे से पता है कि लाइव में मेरे अगर यहाँ पे इस रूम में 50 लोग होंगे ना, 50 लोग होंगे, तो मैं आपको पूरा का पूरा ये जो चल रहा है ना, ये जो तमाशा चल रहा है, जो गेम चल रहा है, मैं आपको रेप्लिकेट करके दिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं रेप्लिकेट करके दिखा दूंगा। मुझे इतना अच्छे से डीप में पता है कि ये ऑप्शंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। मैंने पहले जाना क्यों होते हैं। अगर आपने पहले से ही स्टार्ट कर दिया, अगर आपने पहले से ही स्टार्ट कर दिया कि भाई तो मैं आपको क्या बता रहा था कि बेसिकली आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ये, और प्रैक्टिस सीरीज़ है ये, आपकी स्टोकास्टिक आरसी की सीरीज़ है। आपको अगर पैसा कमाना है, डेडिकेटेडली आपको फोकस करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको बनना है मल्टी मिलियनेयर बाय इन दिस डेकेड, इस डेकेड के एंड में, जो नया डेकेड चालू है ना, ये जो फक्ड अप डेकेड चालू हुआ है 2021 का पैंडमिक का, 2020 का जो कोरोना वायरस का पैंडमिक स्टार्ट हुआ, उसने ना दुनिया पलट दी है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये आप खुद भी यही सोच रहे होगे, आप यही आपके साथ हो रहा है, इसलिए आप मेरे को अभी सुन रहे हो। अगर आप मेरे को सुन रहे हो ना, अगर आप मेरे को सुन रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि क्या हुआ है अभी, और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए, प्लस कंट्रीब्यूट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में इंडिया के लिए, और अपनी फैमिली को अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड दे सकते हो, अच्छा फाइनेंशियल आगे जाके आप रह सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पेंशन, भाई पेंशन कुछ नहीं होता, ठीक है, सब बेकार होता है। ये फाइनेंशियल मॉडल में जो लोएस्ट लेवल के जो मिडिल वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट जिसको पैसा देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को जिसको पैसा देना पड़ रहा है जो सिस्टम चलाने के लिए, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं एज ए थैंक यू लाइफ के बाद, वो पेंशन फंड्स होते हैं। पेंशन कितनी मिलती है आगे जाके, पेंशन तुम 60 साल गुजर जाते हैं ब्रो। अगर आप मेरे को सुन रहे हो ना यहाँ तक लाइव ट्रेडिंग, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मतलब पूरा सच बोल रहा हूँ, यही होता है एक ट्रेडर के साथ। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ ना इंसान के साथ, मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली इतना लेवल पे पहुँच गया हूँ कि मैं इंसान के साथ बता रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक ट्रेडर के साथ क्या हो सकता है, क्या अवेयरनेस है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये था आपका पॉडकास्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होती है फ़िलासफ़ी, क्या होती है साइकोलॉजी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि ट्रेडिंग मैंने कैसे की। आज लाइव ट्रेडिंग पूरा फुल रूटीन मैंने आपको दिखाया है कि मैंने सुबह से क्या किया। मैंने ग्लोबल मार्केट देखे, मैंने बैंक निफ्टी देखा, मैंने इंडिया विक्स देखा, उसके बाद मैं सारे बैंक्स को ट्रैक कर रहा था साथ में, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहा था मैं अपने लिए, बड़े टाइम फ्रेम पे हो या छोटे टाइम फ्रेम पे हो, हर चीज़ प्रॉपरली एनालाइज थी, हर चीज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड थी, बिकॉज मेरे पास प्रोसेस था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो, आप इतने एक्यूरेसी से ट्रेड करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना काम शुरू करो, ट्रेडर बनने की स्टोरी अपनी शुरू करो।
मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।